टीचर्स ने इनकी तैयारी करवाई है, वो भी बधाई के पात्र। तो इस सराहनीय प्रेजेंटेशन के लिए पुनः सबको बधाई। तो बच्चों, अभी हमें 1947 में आज़ादी तो मिल गई, ठीक है ना। फिर आज हम ये क्या मना रहे हैं, कोई बताएगा बच्चों में क्या मना रहे हैं आज हम? रिपब्लिक डे। और इधर से क्या मना रहे हैं आज हम? हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी नाइस। तो आज हम गणतंत्र दिवस और जो है इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि आज़ादी के बाद हमें आज़ादी तो मिल गई, उसके बाद हमें कैसे रहना है, क्या करना है, किन नियम कानूनों का पालन करना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ी। क्या की जरूरत पड़ी उसके लिए? उसके लिए हमें भाई नियम कानून कायदे बनाए, उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें क्या चाहिए? हमें संविधान चाहिए। क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? संविधान। तो ये आज के दिन सन 1950 में ये संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनकर देश को समर्पित हुआ था। इसलिए हम ये गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं। तो ये बहुत ही प्रसन्नता और खुशी का विषय है। अब प्रश्न ये है कि आपकी छोटे छोटे बच्चों को मैं क्या बोलूं अभी। तो अभी मेरे पूर्व वक्ता सुभाष जी ने जो कुछ बोला है, आपने सबने सुना है अच्छी तरह। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर लिए आज़ादी प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसके बाद हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अब हमें आज़ादी तो प्राप्त हो गई, लेकिन आज़ादी के बाद हम अपना योगदान इस देश में कैसे दे सकते हैं? हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि आप इस धरती पर पैदा हुए। भारत की धरती है, ये गंगा की धरती है, यमुना की धरती है, ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। क्यों सारे इतने बड़े बड़े अवतार इसी धरती पर पैदा हुए, भारत की धरती पर? तो क्या हम भाग्यशाली नहीं है? कितने हम लोग भाग्यशाली हैं। और बच्चों, बात कौन कौन कर रहा है? हाथ खड़ा करो, कौन बात कर रहा है? इधर किसका ध्यान नहीं है? अभी भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर करके अपनी ड्यूटी उन्होंने पूरी की। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हम इस देश के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं? क्या योगदान दे सकते हैं? अभी आपको बताया था क्या क्या कर सकते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि आपको क्या क्या बताया था? अभी क्या क्या बताया था? अभी कोई एक आइटम बताइए, क्या बताया था? क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाना है। वेरी नाइस, वेरी गुड। और कुछ? पानी बचाना है। कैसे बचाएंगे पानी? हमारे घर में कई बार अगर हम नल को वैसे पानी लीक करता रहता है, उसको सुधरवाते हैं तो पानी बचता है कि नहीं बचता है? बचता है ना। और क्या बताया था उन्होंने? पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि पॉलीथीन हमारी धरती माता को पसंद नहीं है। तो हम केवल वही काम करेंगे जो हमारी धरती माता को पसंद है। तो पॉलीथीन को हमें बायकॉट करना है। पॉलीथीन को हमें बायकॉट करना है। तो ये सब हमारे बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण। अब अभी कितना पॉल्यूशन होता है हमारे यहाँ, आपको पता है? दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ की हवा जहरीली हो गई है, जहरीली हो गई है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
भगवान तो नहीं है ना जिम्मेदार, उन्होंने तो इतनी अच्छी पृथ्वी दी है आपको, इतना आकाश दिया है, इतने सारे वनस्पतियां दी है, सब कुछ दिया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम वो कार्य कदापि नहीं करें जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचता है। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें शुद्ध पेयजल मिले, हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो शुद्ध हो। वो तभी होगा ना जब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। आप सड़क पर चलते हैं तो ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे, ठीक है ना? बताया था ना आपको, ये भी बताया था, अभी बताया था कि नहीं बताया था? और आप जो है अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान देंगे। पढ़ाई जब हम करेंगे तभी तो हम एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। मन लगा कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें अच्छा नागरिक बनना है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है, हमें अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है। आपने चंद्रयान का नाम सुना है? क्या है चंद्रयान? क्या है चंद्रयान? क्या है? हमारा चंद्रयान मिशन जो है उसके अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंचे जहां तक संसार का कोई देश आज तक नहीं पहुंचा, दक्षिण हिस्से में। कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग भी यही सब करोगे, ठीक है ना? आप मन लगा के पढ़ोगे तो हम इससे भी आगे जाएंगे। अभी हम कितना आगे जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई है, बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ आ गई, कितने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए। तो ये सब हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसमें आप सब लोग कैसे योगदान दे सकते हो? हमें अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, अच्छे संस्कार हासिल करने पड़ेंगे, माता पिता का कहना मानना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठ करके हमें अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो अगर आप इतनी बातों पर भी अपना जो है कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो हमारा देश तो बहुत आगे बढ़ेगा। आप भी आगे बढ़ोगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जीवन को जीना है। आई थिंक इस स्तर पे हम बच्चों से तो यही बात कर सकते हैं।